मशहूर होगा ये आप ना जरूर करें। और आई एम श्योर वो आपकी जिंदगी बदल सकती है वो लाइन, अगर आप इनके बारे में अगर आप उसको दिल में बिठा लें तो बिल्कुल सही। तो बाहर के ममालिक में अक्सर हम ये बात करते हैं कि हमसे बेहतर मुसलमान वो हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। और ये जो दिल की सफाई और इस टाइप की चीज़ें हैं, मतलब अंदर से एक साफ और अच्छा होना, वो सुना है कि बाहर बड़ा होता है। तो आप बाहर रहते हैं, क्या ये सच है? मैं इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा नहीं ऐसा ख्याल। वहाँ भी हम जैसे हैं। बेशुमार इंसान जहाँ भी होगा अपनी कोताहियों के साथ होगा। बिल्कुल। ये देखिए, ये तो ये देखना पड़ेगा, ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनमें ऑर्गेनाइजेशन का अमल जो है वो, या ऑर्गेनाइजेशन का मादा जो है वो बहुत ज़्यादा, वो चीज़ों को ग्रोहों में बांट कर, अच्छी सड़कें बनाकर, अच्छी बिजली पर फराहम करके, अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम, आपस में बातें बहुत करते हैं। सुना है वो लोग झूठ भी कम कम ही बोला करते हैं, बस सच फुक से मुंह से निकाल देते हैं। जो सच्ची, जो सोशली मुआशरती एतबार से जितनी बातें की जाती हैं या कही जाती हैं, वो तो साफ साफ कही जाती हैं। जो दिल में बात होती है वो खटाक से मुंह पे कह देते हैं। तो हमारे यहाँ अदब आदाब का हिसाब है। तो हमारे मुल्क में गो के अच्छी सड़कें नहीं हैं, घट्टा और गंदगी और आलूदगी आदाब और लेकिन एक आदाब, एक तसलसल है जो बावजूद गंदे से गंदा मुसलमान भी अगर आप पाकिस्तान में को उठा लें तो वो बड़ा दिल का बड़ा अच्छा होगा, मोहब्बत से बिठाएगा कि खाना खा लो मेरे साथ आके। यानी कि ये तरबियत जो है वो कहीं से आई है ना। ये तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कर दी है कि मैंने थोड़ी सी नेगेटिव बात की, इन्होंने फौरन उसको पॉजिटिव लाइट में कर दी, इन्होंने तो A+ कर दिया, A+ कर दिया बात को। इसका मतलब है कि आपको इनसे इंस्पायर होकर अब और भी अच्छा बनना चाहिए कि भाई उन्होंने तो। दरअसल इसमें ये एक मुश्किल है कि कोई इंसान खुद से अच्छा बन नहीं सकता, ये बड़ी मुश्किल बात है। सर बन सकता है, मेरा तो ख्याल है कि बन सकता है। आपने एक बड़ी मजेदार बात की कि खुद से अच्छा नहीं बन सकता, तो क्या खुद से बुरा बन सकता है? नहीं, खुद से बुरा भी नहीं बन सकता। तो बेसिकली इंसान एक न्यूट्रल चीज है। हाँ, ना नारी है ना नूरी है, ना दरमियान में। तो दरअसल ये खुदा की वदियत है। जब खुदा चाहता है कि आप किसी अच्छे रास्ते पे गामजन हो जाएं चलना, तो वो आप उस तरफ, वो उसकी मर्जी होती है। जब वो चाहता है कि आप किसी गलत रास्ते पे चले जाएं, बाद में आपको पछतावा ही होता है। किसी की जेब काट ली, बाद में बैठी यार काहे को काट ली। मगर सर रिस्पेक्टफुली आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि अल्लाह आपको सही या गलत रास्ते पे ऑफ कोर्स लगाएगा, वो तो गोज विदाउट सेइंग कि जो अल्लाह की मर्जी। मगर इंसान थोड़ा सा इनिशिएटिव खुद भी तो लेगा ना जी। अगर वो बुरे रास्ते पे लग जाएगा तो फिर अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा गुम करूंगा उस बुरे रास्ते में कि तुम्हें लग पता जाएगा। और अगर अच्छे रास्ते पे इंसान आएगा तो फिर अल्लाह उसको अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ाएगा। दरअसल इस तरह से है कि सिर्फ आप नियत कर सकते हैं जी, कर नहीं सकते। एफर्ट और नियत, हाँ, दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। अगर आप नियत कर सकते हैं कि यार ये मैंने काम जो है ना, ये मेरी नियत है, इसको मैं अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। अच्छी नियत की हुई से अगर बुरा काम हो जाए तो वो अमल भी अच्छा है। जी जी, अजीब सी बात है कि मसलतन आप किसी के साथ झूठ बोल दें, काम बुरा है, कह भी बुरी बात ही है, लेकिन नीयत अच्छी थी कि आपने खाना पकाया, खाना जला हुआ था, मैंने खाना खाया, मैंने कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा खाना पकाया, दिल रखा, तो दिल रख लिया ना। तो हाँ, नीयत अच्छी थी, काम बुरा था। तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है, ये ख्याल की बात है कि आप इसको किस तरह। और फिर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि अमाल का दारोमदार नियतों पर। ये तो रसूलुल्लाह की हदीस है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, अशफाक साहब के हवाले से कोई बात करेंगे कि उन्होंने इन मौजूआत पे कोई स्टोरी टेलिंग कभी आपके साथ की हो? हाँ, बेशुमार, हर वक्त ही होती रहती है। रूमी के बारे में उनका कोई अगर कुछ याद हो आपको कि वो रूमी के हवाले से और इकबाल के हवाले से कुछ उन्होंने आपको बड़ी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई हो? देखिए, वो रूमी को तो तमाम मुसलमान जो है वो पीर मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये सॉरी, एक कॉल है जी, जरूर। कॉल के बाद वापस इस टॉपिक पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, A+ मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। कहीं आप सिद्रा तो नहीं? बिल्कुल, मैं वही तो। क्या हाल चाल है सिद्रा? मेरा हाल चाल बिल्कुल ठीक है। आप बहुत जबरदस्त लग रही है। जुनेद भाई, आज आपने चश्मा उतार दिया। चश्मा प्लीज पहन ले, बहुत अच्छा लग रहा है। चश्मा पता है क्यों उतारा है? मैं बताऊं? मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी उसकी रीजन बताऊंगा। वो चश्मे की रीजन ये है कि अगर मैं चश्मा लगाता हूँ तो मेरी आंखें नहीं नजर आती हैं, और आंखें नहीं नजर आती तो पता नहीं चलता मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ। तो ये रीजन नहीं थी, ये रीजन नहीं। खैर सिद्रा, आज लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे। चलो फिर कभी बता देंगे। सिद्रा, आज नाश्ता क्या किया अभी तक? कॉल ड्रॉप हो गया। आई डोंट बिलीव दिस। भाई सिद्रा का नंबर आप लिख लें, मैं आप अपने बंदों को कह रही हूँ। हाँ, कभी सिद्रा की कॉल ड्रॉप हो तो वापस करनी है। हाँ जी, एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, A+ मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, A+ मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। कौन बोल रही है, कहाँ से?
मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ लाहौर से। शाइस्ता, आज आप अपना शो नहीं कर रही, लाहौर आ गई हैं? बस पूरा पाकिस्तान अपना है। क्या हाल है शाइस्ता? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हैं? एक तो बहुत अच्छा टॉपिक है और यकीन मानिए कि जितने शोज सब मॉर्निंग में जा रहे हैं किसी को भी नहीं पता कि अदब क्या चीज़ है। एक तो वैसे ही बेअदबियाँ होती हैं, तो A+ में बहुत अच्छा, एक तो आपने इतने अच्छे मोहतरम आपने गेस्ट बुलाए हैं जो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। बिल्कुल। और दूसरा मुझे ये एक तो अशफाक अहमद साहब जो हैं, अल्लामा इकबाल, क्या क्या नाम है, तो इनकी तो पर्सनालिटी खुद ही एक तारुफ है कि जहाँ ये बैठे हैं वहाँ पे जो अदब के चाहने वाले खुद ब खुद इनके कदमों में आ जाते हैं जी। तो मुझे ये बताना था कि एक दफ़ा मैंने अशफाक अहमद साहब को कॉल किया, तो अच्छा। मुझे उस वक्त एज बहुत कम थी और नई नई शादी हुई थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी मुझे इन लॉज में, जो हमारा एक आपको पता है कि सोसाइटी में क्या बहुओं का हाल किया जाता है। तो मेरी कुदसिया आपा से बात हुई, तो कुदसिया आपा ने मुझे इतनी अच्छी बातें बताई और मैंने अपनी ज़िंदगी को संभाला। बट एट द मोमेंट कुछ ऐसी बातें मैं बताना चाहती हूँ जो सॉरी इनका नाम जहन से निकल जाता है। अनीक अहमद साहब। जी अनीक अहमद साहब से ना, तो अनीक भाई आपसे मुझे ये पूछना था कि जब आप इतने ड्रामास लिखते हैं और इतनी ज़बरदस्त आपकी वो जो लिखना जो आपका है वो इतने स्ट्रॉन्ग आपके जुमले होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं, तो जस्ट इतना बताइएगा, या कोई प्ले लिखें तो खुदा के लिए ऐसा लिखें कि जब बहुत हाई क्वालिफाइड या अच्छी फैमिलीज की लड़कियां पिट के आती हैं ना, खामोश रह के जब वो मार खाती हैं। मेरा ताल्लुक जिस फैमिली से है, ब्रॉड माइंडेड फैमिली है, बहुत पढ़ी लिखी है, सैयद फैमिली से ताल्लुक है मेरा। बहुत पर्दा फैमिली थी, अब तो खैर वो समय पर्दा नहीं करती, लेकिन पहले बहुत शादी से पहले जो एक होता है, ये शादी के बाद भी जी। मेरे हस्बैंड ने मुझे स्टेरॉइड्स वगैरह दे दे के मारा, नींद की गोलियों की तरफ लगाया, मैंने इन लॉस की मारी, वो चीज़ें मेरे जहन से निकल नहीं रही। और तो क्या, आई एम हैप्पी, बट यू नो कि कुछ इस किस्म की बातें बताएं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं ना जी। वो ना करें, वो ना। अब मेरे पास अल्लाह का शुक्र है आप मुझे देख नहीं रहे हो और मैं झूठ बोलना भी नहीं चाहती, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत शक्ल दी है मुझे, बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे दीन की दौलत है मेरे पास, 5 वक्त की नमाज, रोज़ा, तहज्जुद, मतलब हर चीज़ मैं करती हूँ। मीडिया से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, अच्छे शोज मेरे होते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें एंटर हो गई हैं ना, अब वो दूसरे मेडिसिन का ये होता है कि जब वो उन लोगों ने मुझे एक पॉइजन नहीं दिया ना, एक तरीके से वो टॉर्चर कर रहे थे मेंटली और फिजिकली व्हाटएवर, तो इतनी वो मेरे अंदर उनके साइड इफेक्ट्स हो चुके हैं कि आई जस्ट वांट टू डाई। लेकिन जब ऐसे नहीं कहते, प्यारे प्यारे लोग, जब आप जैसे शोज होते हैं, ऐसे गेस्ट आते हैं, तो काइंडली ऐसी स्ट्रॉन्ग मुझे नसीहत कीजिए। हालांकि मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला से ज्यादा बढ़ के तो कोई भी प्यार करने वाला अपने बंदों को नहीं है। बिल्कुल जी। मुझे वही बात चाहिए, मुझे आपकी मामा जैसी, अशफाक अहमद साहब जैसी कोई नसीहत, जो मेरे जैसी हजारों लड़कियां, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, शो देख रहे होंगे आपका, कि उनको वो हौसला मिले कि या तो सब्र करो, वेल अब बच्चे बड़े हैं, आई नेवर थिंक अबाउट द डिवोर्स, नेवर, मर जाना है यहीं पे, और यही मेरी आगे भी नसीहत होती है। लेकिन अपने आप को डिफेंड करने का तरीका बताइए। जब आप एक जालिम लोगों के सामने खड़े होते हैं तो आपको कैसे प्रिटेंड करना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज अपने स्टाफ से कि मेरा नंबर जो है ना वो नोट कर लें। बिल्कुल मैं कहती हूँ, मैं उन्होंने अभी कल नंबर नोट नहीं किया था, तो आज मेरा नंबर नोट करके आपको दे दें। आज नंबर नोट करें जी प्लीज़, और इनसे बिल्कुल जैसे चाह रही हैं वैसे ही होगा। और शाइस्ता, अभी हमें एक ब्रेक पे जाना है, मगर ब्रेक से वापस आके बात ही शुरू आपके उससे करेंगे। हाँ, और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बिल्कुल जितना हो सकेगा आपको, क्योंकि इनका साइकोलॉजी से भी ताल्लुक है, तो जितना हो सकेगा बेहतरीन तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और ड्रामों के हवाले से जो आपने बात की वो बहुत अच्छा पॉइंट था, उस पर भी हम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा संवारे। टाइम फॉर अ ब्रेक, स्टे विद अस।